सन 2150 मानव जीवन अब कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इन सब चीजों में हमारी हरी भरी दुनिया भेंट चढ़ गई है। जरा घर से बाहर निकलकर देखो तो लिटरली लगता है कि शहर के शहर जल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर है। समुद्रों का स्तर काफी ऊपर तक आ गया है। वेनिस जैसे शहर अब पानी के भीतर समा चुके हैं और अब खतरा पूरी दुनिया को सता रहा है। सरकार जो सिर्फ सत्ता और वोट के लालच में थी, दुनिया को यहाँ तक पहुँचाने में उसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब वो सरकारें अपने लालच के बोझ तले दबकर ही ढह गई हैं। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। विज्ञान ने छोटे मोटे खतरों को टालने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रह गईं जिन पर विज्ञान का बस नहीं चलता। परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिचुएशन से निकलने का भी रास्ता है, बस आपको एक कदम उठाना है और रखना है टाइम मशीन में। क्या हो अगर हम समय में पीछे जाकर उन क्रूशियल इवेंट्स को ही रोक दें जिनकी वजह से आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है? तो क्या हम सन 2150 में रहकर क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर पाएंगे? अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्धों को रोक पाएंगे? और हो सकता है कि हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके उस प्रलय से जल्दी निकल सकते हैं एक आशावादी और सुनहरे भविष्य की ओर। क्या आपको नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल एक परफेक्ट सॉल्यूशन है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा आप सोच रहे हैं टाइम ट्रैवल से वैसा कुछ नहीं होने वाला। वो हमें बचाएगा नहीं, बल्कि इससे चीजें और बिगड़ने लग जाएंगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर टाइम ट्रैवल करके खुद को किसी महाप्रलय से हम बचाना चाहें तो क्या ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्या हमारी आखिरी उम्मीद हमारा काल बन सकती है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइम ट्रैवल। तो आखिर टाइम ट्रैवल असल में काम कैसे करता है? क्या ये साइंस फिक्शन है या फिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? शुरू करते हैं आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। आसान शब्दों में कहें तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था कि समय स्थिर यानी कि कांस्टेंट नहीं है। ये किसी नदी की तरह है जो मुड़ सकती है, घूम सकती है और सबसे बड़ी बात, इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसे हम किसी भी दिशा में लेकर जा सकते हैं। इस थियरी के अनुसार समय भी कुछ ऐसा ही है। हम समय से भी छेड़खानी कर सकते हैं। प्रकाश की गति से चलने पर समय धीमा हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अगर हम इस रफ्तार पर चल पाएं तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स की हालिया रिसर्च ने बड़ी विचित्र संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं, जैसे कि क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स का आइडिया। स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता जिससे हम इंसान लूप्स में ट्रैवल कर सकते हैं, समय के एक पल से दूसरे पल में जा सकते हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी ये मानते हैं कि इन टाइम लूप्स की सहायता से हम न सिर्फ फ्यूचर में जा पाएंगे, बल्कि भूतकाल यानी कि पास्ट के टाइम में भी नेविगेट कर पाएंगे। लेट स्टीफन हॉकिंग, जो अपने समय के महानतम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्म होल्स के जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये वर्म होल्स इस यूनिवर्स में दूर मौजूद पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेस टाइम में ये किसी शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। यदि हमें ये वर्म होल्स किसी तरह से मिल जाते हैं या हम इन्हें बनाने में सफल हो जाते हैं तो हम समय के एक युग से दूसरे युग में जा पाएंगे, जैसे कि ये कोई ब्रह्मांडीय दरवाजा हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वर्म होल्स अगर एग्जिस्ट करेंगे भी तो वह हाईली अनस्टेबल होंगे, और ऐसे किसी भी वर्म होल में एंटर करना किसी एपोकलिप्स को सरवाइव करने जितना ही खतरनाक है। इंसान किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय में फंस सकता है। और अब यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर समय यात्रा किसी तरह से संभव है तो हमें महाप्रलय से रोकने पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उस समय को स्किप कर सकते हैं और हम ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स, इकोसिस्टम और तरह तरह की आपदाओं को फास्ट फॉरवर्ड करके फ्यूचर में एक सेफ जगह पर लैंड कर सकते हैं जहां सब कुछ स्टेबलाइज हो चुका है। यदि अगर हम समय यात्रा में भविष्य में नहीं जा सकते तो हमारी आशाएं हमारे पास्ट यानी कि समय में पीछे जाने पर टिकी होंगी। जरा सोच कर देखिए, किसी महाप्रलय को शुरू होने से पहले ही कुछ क्रूशियल इवेंट्स को बदल कर हम रोक सकते हैं।
ये सब हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। जैसे हो सकता है कि हम अमेरिका के जापान पर गिराए गए पहले एटॉमिक बॉम्ब को रोक पाएं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रोक पाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और हो सकता है कि हम खतरनाक पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी रोक पाएं जिससे दुनिया में अशांति फैल गई। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, सही कहा ना? ये चीजें जितनी हमें अच्छी लगती हैं, इनके पीछे एक भयानक और डरावनी साइड भी छिपी हुई है, क्योंकि जब आप समय से उलझोगे तो आप उसके लिए कभी तैयार नहीं हो सकते जो आगे आने वाला है। लेकिन चलिए पहले टाइम ट्रैवल के बेनिफिट्स को देखते हैं कि कैसे ये हमें किसी महाप्रलय से बचा सकता है। पहले हमारे पर्यावरण से जुड़े महाप्रलय पर नजर डालते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। इंसानी सभ्यता द्वारा फेस किया जाने वाला ये सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या हो अगर हम समय में पीछे जाकर इसके आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही इसे रोक दें, तो कैसा रहेगा? रोक दें उस 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जब फैक्ट्रीज ने साफ हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया था, जिससे धरती का क्लाइमेट हमेशा के लिए बदल गया। क्या हो अगर हम उस समय के वैज्ञानिकों और लीडर्स को इस आने वाली महाप्रलय की जानकारी पहले ही दे दें, रिन्यूएबल एनर्जी को शुरू से ही प्राथमिकता दें, जंगलों को कटने की मनाही करके पृथ्वी को बचाने के लिए देशों को मना लें, तो हम इस खतरनाक महाप्रलय को शुरू होने से पहले ही खत्म कर पाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर एपोकलिप्स, जिससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल हो जाता है जब दो न्यूक्लियर पावर देशों में तनाव होता है। सन 1945 में जब पहली बार एक परमाणु बम को किसी देश पर इस्तेमाल किया गया था, क्या हो अगर टाइम ट्रेवलर्स समय में पीछे जाकर इस पूरी प्रोसेस में दखल अंदाजी कर दें और पहला बॉम्ब बन ही न पाए, तो आज ये दुनिया बिना किसी दहशत के आराम से जी पाएगी। बात की जाए पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के रास्ते से ही आज दुनिया ने कई डिक्टेटर्स को बनते हुए देखा है और उन्होंने पूरी दुनिया में अशांति और जेनोसाइड ही किए हैं। क्या हो अगर टाइम ट्रेवलर्स समय में पीछे जाकर उन पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ही बदल दें, एग्जैक्ट वो मोमेंट्स जब कोई डिक्टेटर पावर में आ रहा हो, वो पूरे खेल का पासा ही पलट दें, जिससे दुनिया भर को इतिहास के काले अध्याय न देखने पड़ते। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी समय के साथ विकसित होती जा रही है, तो हम फ्यूचर में जाकर वहां की गलतियों से सीखकर आज को सही कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई भयानक महाप्रलय का संकेत है तो उसे होने से रोका जा सके, हम वर्तमान में ही कुछ ऐसा इंतजाम भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी एक्शन लेंगे उसके परिणाम हमें जरूर देखने को मिलेंगे। क्या हम इस दखल अंदाजी से मिलने वाली आउटपुट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर हम उन शक्तियों से खेलने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? चलिए अब इस सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं, द डार्क साइड ऑफ टाइम ट्रेवल। क्या होगा जब समय में बदलाव करने के हमारे प्रयास आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे? सबसे पहला और सबसे डरावना सिनेरियो, बटरफ्लाई इफेक्ट का रिस्क। ये आइडिया कहता है कि पास्ट में एक छोटे से छोटा बदलाव भी भविष्य पर बहुत बड़ा और अनप्रेडिक्टेबल असर डाल सकता है। मान लीजिए कि आप समय में पीछे जाते हैं और किसी एक पॉलिटिकल लीडर को पावर में आने से रोक देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने लाखों जानें बचा ली जिनको ये डिक्टेटर मारने वाला था। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने ना चाहते हुए भी एक ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म दे दिया जो उससे भी बड़े डिक्टेटर को जन्म देगा, या फिर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हो सकता है। परिणाम क्या हुआ? भविष्य जिसे हम बचाने चले थे वो और भी ज्यादा भयावह हो चुका है। सोचकर देखिए कि आपने युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो रोक दिया, लेकिन फिर दूसरे देश ने बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे कुछ ऐसी घटनाओं का जन्म होगा जो होनी ही नहीं थी। हो सकता है कि इतिहास और भी काले अध्यायों से भर जाए। इसके बाद है टाइम लूप्स का कॉन्सेप्ट। आप समय में पीछे जाकर महाप्रलय को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ्यूचर में आकर पता चलता है कि वो आपके ही एक्शंस थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी महाप्रलय ने जन्म लिया। आप फिर वापस जाते हो और उसे रोकने का ट्राई करते हो, लेकिन आपकी दखल अंदाजी की वजह से हर बार एक महाप्रलय का जन्म होता है, और इस तरह से आप एक लूप में फंस जाते हो जो हर बार फ्यूचर को बचाने के लिए पास्ट में जाता है, और हर बार आपको ये एहसास होता है कि वो आप ही हो जो हर बार महाप्रलय को ट्रिगर कर रहा है।
ये सोचकर वाकई डर लगता है। और ऑफ कोर्स हम पैराडॉक्सेस को तो भूल ही नहीं सकते। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। आप पास्ट में जाते हो अपने ग्रैंडफादर से मिलने, लेकिन किसी आर्गुमेंट पर आप अपने ग्रैंडफादर को उनके बचपन में ही एक्सीडेंटली मार देते हो। तो जब आपके ग्रैंडफादर ही नहीं रहे, उनकी कभी शादी ही नहीं हुई, तो आपके पापा और आपकी एग्जिस्टेंस को आप किस लॉजिक से प्रूव करोगे? ये पैराडॉक्सेस न सिर्फ समय के नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि ये वास्तविकता पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा कोई पैराडॉक्स होता भी है तो वो टाइम, स्पेस और रियलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन रिस्क सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते। टाइम ट्रैवल से जुड़ी एथिकल इम्प्लीकेशंस सबसे खतरनाक हैं। अगर हमारे पास टाइम ट्रैवल और पास्ट को बदलने की शक्ति आ जाती है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या बदलना चाहिए? ये रोल किसी भगवान से कम नहीं होगा। अगर सरकारों और पावरफुल कॉर्पोरेशंस के पास समय का कंट्रोल चला जाता है, तो वो अपनी जरूरतों के हिसाब से इतिहास लिखेंगे, कुछ भी और किसी को भी इतिहास से मिटा देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट डरा देने वाला नहीं है? यदि हम ये मान भी लें कि टाइम ट्रैवल सुरक्षित हाथों में होगा, तो ये कौन बताएगा कि कौन से बदलाव करना सही रहेगा? हमें जो बदलाव सही लग रहा है, हो सकता है कि कल वही एक महाप्रलय के रूप में हम सब के सामने हो। इससे तो हम फिर वही टाइम लूप में ही फंसकर रह जाएंगे। पावर और कंट्रोल टाइम ट्रैवल का सबसे डरावना पार्ट है। ये किसके कंट्रोल में रहेगा? गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और कुछ वैज्ञानिकों या फिर किसी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के? समय को कंट्रोल करना खुद में ही एक वॉर होगी। पास्ट को चेंज कर सकने की ताकत और फ्यूचर को बदलने की पावर किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है। ये दुनिया को बदल सकता है। सरकारें इसके इस्तेमाल से खुद का दागी इतिहास मिटा सकती हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सकती हैं और ऑपोजिशन पार्टी का गलत इतिहास भी बना सकती हैं। फिर इलेक्शंस किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। जिसके पास समय का कंट्रोल होगा, भगवान वही होगा। जरा सोच कर देखिए, यदि टाइम ट्रैवल का कंट्रोल किसी गलत हाथों में चला जाता है, तो सच्चाई का क्या होगा? किसी को कैसे पता चलेगा कि पास्ट में आखिर क्या हुआ था? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल दिए जा सकते हैं, मेमोरीज को वाइप आउट किया जा सकता है और इवन एंटायर सिविलाइजेशन डिसअपीयर हो सकती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होगा। इस तरह की दुनिया में रियलिटी की नींव खुद कमजोर पड़ जाएगी। जो समय को कंट्रोल करेगा, वो रियलिटी को भी कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स और पावर से परे टाइम ट्रैवल को लेकर एक नैतिक दुविधा हमेशा बनी रहेगी। ये फैसला कौन करेगा कि किस इवेंट को बदला जाना चाहिए? ये निर्धारित कौन करेगा कि भविष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? क्या हमें किसी महाप्रलय को रोककर लाखों की जान बचानी चाहिए या फिर भविष्य में शांति के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बुद्धिजीवियों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल्स को कंसिडर करना भी जरूरी है। मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम लीडर हो जो टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करती है, तो आपके पास भी पावर है कि आप जब चाहें तब पास्ट में जाकर अपने किसी करीबी को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में लाखों जानें चली जाएंगी। तो क्या आप ऐसा करोगे या कोई भी ऐसा करेगा? ये पर्सनल एलिमेंट टाइम ट्रैवल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। जब इमोशंस और पर्सनल डिजायर्स किसी इंसान पर हावी हो जाते हैं, तो फैसले और भी खतरनाक हो जाते हैं और इसके परिणाम किसी महाप्रलय से कम नहीं होते। आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल वाकई हमें किसी महाप्रलय से बचा सकता है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। समय में आगे जाना और पीछे जाकर बदलाव करने से कई खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सन 1950 में एक बहुत ही अजीब घटना घटी जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तक को हैरान कर दिया। इतालवी रिसर्चर्स के एक ग्रुप को फादर पेलरिनो एनरेटी लीड कर रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर लिया था जो अतीत में झांकने तक की ताकत रखता था। वो डिवाइस इतना शक्तिशाली था कि इतिहास के किसी भी पल को देखा और सुना जा सकता था, जैसे कि हम उस समय को रियल टाइम में देख रहे हों। उनका कहना यह भी था कि ये डिवाइस इतिहास को केवल देखने के लिए नहीं था, बल्कि उसे महसूस करने तक की भी क्षमता रखता था। इतिहास में घटी इस अजीब घटना को
क्रोनोवाइजर इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इसे ईसा मसीह की क्रूसिफिकेशन जैसी घटनाओं को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना एक सच्चाई है या सिर्फ एक कल्पना या कोई मनगढ़ंत कहानी। अतीत में इतनी स्पष्टता से झांकने का विचार ही एक डरावना सवाल पैदा करता है। क्या समय यात्रा या किसी भी प्रकार की टेम्पोरल मैनिपुलेशन वाकई में संभव है? क्या हम सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल केवल साइंस फिक्शन तक ही सीमित है, या फिर शायद इसके कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जो हमसे आज तक छिपे रहे हैं या जिनका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं? क्या ये थियरीज कभी हकीकत बन सकती हैं, या फिर ये सिर्फ ऐसे ख्याल हैं जो हमारे दिमाग से खेलते हैं? टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां समय के बारे में आपकी सारी अवधारणाएं पूरी तरह से बदल सकती हैं। टाइम ट्रेवल ट्री। कल्पना कीजिए कि टाइम खुद एक बहुत बड़ा और जटिल पेड़ है जिसके सेंटर में है एक ठोस और मजबूत तना जिसने उस पूरे पेड़ को अपने स्ट्रक्चर में बनाए रखा है। इसी तने से अनगिनत शाखाएं निकलती हैं। हर एक शाखा ये दर्शाती है कि मुख्य टाइमलाइन से कितने अलग अलग तरीकों से समय यात्रा की जा सकती है। हर शाखा मुड़ती है, बढ़ती है और नई राहें बनाती है जो हमारे रियलिटी के ताने बाने को कुछ इस तरह से मोड़ देती है जिसे हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। इसे हम मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं। फॉरवर्ड यानी कि आगे की यात्रा, जिसे हम भविष्य में की जाने वाली समय यात्रा भी कहते हैं, और बैकवर्ड यानी कि पीछे, भूतकाल और या फिर अतीत में की जाने वाली यात्रा या फिर समय यात्रा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों ही तरह की समय यात्राओं के रास्ते और भी गहरे और जटिल होते चले जाते हैं, इतने ज्यादा गहरे कि हम जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन शाखाओं रूपी टाइमलाइंस में आने वाला हर मोड़, हर बदलाव और समय में आने वाला हर एक शिफ्ट कुछ नया उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक बार जब आप इनमें से किसी भी टाइमलाइन पर कदम रखते हैं तो संभव है कि आप अपनी ओरिजिनल यानी कि वास्तविक टाइमलाइन में कभी वापस लौट ही ना पाओ। आप हमेशा हमेशा के लिए किसी रैंडम रियलिटी में फंसकर रह जाओगे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सोचकर ही डर लगता है। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल। शुरुआत करते हैं सीधी दिशा में आगे की समय यात्रा से। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये आइडिया है समय रेखा के भीतर आगे बढ़ने का। जैसे किसी फिल्म की रील को हम फास्ट फॉरवर्ड करके नॉर्मल टाइम से पहले ही सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक उसी तरह टाइम में फॉरवर्ड ट्रेवल करके आगे आने वाले इवेंट्स को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभी फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल में ही जी रहे हों? इस बात की पुष्टि आखिर कैसे होगी कि हम अभी टाइम की किस ब्रांच का हिस्सा हैं? समय यात्रा अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम डायलेशन से समय यात्रा के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदला जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप तेजी से ट्रेवल करते हैं, इतना तेज कि आपकी स्पीड को लाइट की स्पीड से कंपेयर किया जा सके, तो समय आपके लिए धीमे चलता हुआ महसूस होगा, जबकि वो लोग जो धरती पर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए समय सामान्य गति से ही चलता रहेगा। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक प्रूव भी कर चुके हैं। तो सोचकर देखिए कि अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा कर पाएं तो समय मानो आपके लिए रुक ही जाएगा और आप पूरी दुनिया के भविष्य को देख पाएंगे। उस समय शायद आप इस ब्रह्मांड की कुछ कड़वी सच्चाइयों को भी अनुभव करेंगे। हो सकता है कि आपको पता चले कि भविष्य पहले से तय है, एक ऐसी नियति जिसे बदला नहीं जा सकता। क्या हो अगर भविष्य एक ऐसी मंजिल हो जिसे कभी टाला ही नहीं जा सकता, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। और अगर आप इसे बदल भी पाए तो इसका आपके आगे के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। शायद आपको महसूस हो कि आप समय के एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल।
चलिए अब बात करते हैं अतीत में यात्रा की। अतीत में कदम रखने का ख्याल ही किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा महसूस होता है, जहां खतरनाक से खतरनाक पैराडॉक्सेस और मॉरल डायलेमास लगातार आपका पीछा करते हैं। पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देता है, बल्कि इस ब्रह्मांड के भौतिकी के मूल नियमों को भी। क्या हम वास्तव में समय के ताने बाने को मोड़ सकते हैं ताकि जो भी हो चुका है उसे उलट सकें? कुछ थियरीज का कहना है कि बैकवर्ड टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है अगर हम कोई वर्म होल खोज लें या फिर किसी तरह से स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर पाएं। लेकिन यहाँ असली डर तो तब सामने आता है जब हम अतीत में कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आप बैकवर्ड टाइम ट्रेवल करके अतीत में वापस जाते हैं और एक बहुत ही विनाशकारी घटना को होने से रोक देते हैं। या तो आप किसी की हत्या होने से रोक देते हैं या फिर किसी नॉर्मल डिजास्टर को टाल देते हैं। आप जैसे ही पास्ट में कोई चेंज करते हैं, पूरी की पूरी रियलिटी खुद ही बदल जाती है और ये छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को हमारे सामने पेश कर देते हैं। हो सकता है कि हमने जिस नेचुरल डिजास्टर को रोका उसकी वजह से आगे चलकर एक बहुत बड़ी आपदा का निर्माण हो सकता है। इसे रिपल इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब टाइमलाइंस आपके द्वारा समय में की जाने वाली दखल अंदाजी पर जवाब में रिएक्ट करने लग जाएं? कुछ थियरीज कहती हैं कि समय रेखा स्थिर होती हैं, जैसे कि एक बड़ा पेड़ जिसे आप जितना भी धक्का दें लेकिन उसे हिला नहीं सकते। उसी तरह समय भी आपकी सारी कोशिशों को सोख लेता है और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमलाइंस एज इट इज बनी रहती है। वहीं कुछ थियरीज ये कहती हैं कि समय रेखा अस्थिर होती हैं, जो आपके किए गए हर कदम पर बदलावों पर प्रतिक्रिया देती हैं। यानी कि टाइमलाइंस आपके द्वारा किए जा रहे बदलावों पर रिएक्ट करती हैं। जैसे ही आप अतीत में कदम रखते हैं और आप कुछ भी बदलने की कोशिश करते हैं, तो इससे पहले से मौजूद अतीत में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि समय रेखा उस बदलाव की प्रतिक्रिया में एक नया भविष्य उत्पन्न कर देती है। ये पेड़ के मुख्य तने से निकली एक शाखा जैसी होती है, जो मूल समय रेखा से अलग हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अतीत में कोई छेड़खानी करते हैं तो एक नई समय रेखा का जन्म होता है और इससे एक और भयानक संभावना का जन्म होता है, टाइम लूप यानी समय चक्र। एक स्थिर समय रेखा यानी कि फिक्स्ड टाइमलाइन में आप चाहे जितनी बार भी अतीत में जाएं, कुछ भी बदलने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं होगा और आप एक भयानक टाइम लूप में फंस जाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने दादाजी को देखने के लिए समय में 50 साल पीछे चले जाते हैं, तो ये घटना अनंत काल तक रिपीट होती रहेगी। आप हर बार अपने दादाजी से मिलने जाएंगे और यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इस टाइम लूप में फंसे होने का कभी एहसास तक नहीं होगा। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। लेकिन अगर आप किसी अस्थिर समय रेखा में पीछे जाकर बदलाव करते हैं, तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। आप उसी समय रेखा से निकलने वाली दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे और शायद आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी वापस ही न जा पाएं। दोनों ही परिस्थितियां डराने वाली हैं, लेकिन कौन जानता है कि इसके परिणाम और क्या क्या हो सकते हैं। द पैराडॉक्स। अतीत में जाने पर हमें हमेशा ही पैराडॉक्सेस का सामना करना होगा और पैराडॉक्सेस हमें टाइम ट्रेवल के एक डरावने पहलू से सामना कराती हैं। जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को उस समय मार देते हैं जब वो अपने बचपन में ही थे, तो इससे पूरा भविष्य ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने दादाजी का बचपन में ही कत्ल कर देते हैं, तो जाहिर है कि उनकी ना तो शादी हुई होगी और ना बच्चे। तो सवाल ही नहीं है कि आपके पिताजी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर पाएं, और जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं हो सकते तो आप कहां से आए। और अगर दादाजी की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी है, तो फिर आप किसे मारने के लिए पास्ट में गए थे। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तो फिर वो कौन था जो आपके सो कॉल्ड दादाजी को मारने के लिए पास्ट में गया था। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसके अलावा ये पैराडॉक्सेस सवाल उठाते हैं, क्या आप किसी अंतहीन चक्र में तो नहीं फंस गए हो, एक ऐसी वास्तविकता में जहां आपका खुद का अस्तित्व ही
अपने आप से टकरा रहा हो। लेकिन इससे भी बुरा तो ये है कि अगर हम पहले से ही ऐसे किसी पैराडॉक्स में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं हो रहा। शायद हर बार जब हम घटनाओं की दिशा को बदलते हैं, तब हम बस खुद के ही एक अलग वर्जन में चले जाते हैं और ऐसे हम टाइमलाइंस के एक बहुत बड़े जाल में हमेशा के लिए खो जाते हैं, जो अनगिनत वास्तविकताओं से भरा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसके बारे में शायद हमें कुछ पता ही नहीं है। मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। कई थियरीज कहती हैं कि टाइमलाइंस में की गई छेड़छाड़ से ही मल्टीवर्स का जन्म होता है। सही मायनों में कहा जाए तो पैरेलल वर्ल्ड्स का। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि टाइमलाइंस में छेड़छाड़ जरूरी नहीं। अगर आप अतीत और भविष्य में सिर्फ यात्रा भी करते हैं तो आप एक अलग रियलिटी में एंटर हो जाएंगे। यानी टाइम ट्रेवल पैरेलल वर्ल्ड्स को आकार देता है। हर बार जब आप अतीत या भविष्य में यात्रा करते हैं तो आपकी रियलिटी भी टाइमलाइंस के हिसाब से स्प्लिट हो जाती है। हर बार आप एक अलग वास्तविकता में कदम रखते हैं, एक अलग समानांतर दुनिया में। वहां आप जो भी कदम उठाते हैं वो आगे अनगिनत टाइमलाइंस को जन्म देता है, जहां चीजें थोड़े अलग तरीके से घट रही होती हैं। इस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो आप मेन टाइमलाइन को नहीं बदल रहे होते और ना ही बदल सकते, बल्कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां आपने जो भी बदलाव किए उनका असर आपको उस यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य समय रेखा बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी जैसे वो पहले से चलती आई है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप हिटलर को तानाशाह बनने से पहले ही उसे मारने के लिए समय यात्रा करते हैं। अब हमारी दुनिया की सच्चाई तो नहीं बदलेगी कि हिटलर एक क्रूर तानाशाह बना था और न ही इतिहास को बदला जा सकता है। लेकिन आपके टाइम ट्रेवल करने से एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स जरूर क्रिएट हो जाएगा जहां हिटलर कभी तानाशाह नहीं बन पाया था, और इस तरह से अनंत पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि टाइम ट्रेवल हमें अपने अतीत को बदलने के अनगिनत मौके देता है? लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको भी ये रिग्रेट है कि काश मैंने वो किया होता तो आज मैं इस मुकाम पर होता, काश मैं पीछे जाकर उस पल को बदल पाता। अगर टाइम ट्रेवल कभी मुमकिन भी हुआ तो आप उस पल को तो बदल लोगे, लेकिन वो किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा। यहाँ पर तो आप बिल्कुल वैसे ही रहोगे। इससे पता चलता है कि समय जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य पहले से ही तय है, जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। जो समय है हमें उसी को सही से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रोमांच इसी में है। और रही बात टाइम ट्रेवल की, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने जितना सिंपल नहीं है। ये यात्रा इस ब्रह्मांड के कुछ सबसे गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है, जो हमें हमारी वास्तविकता का आईना दिखाती है। जैसे जैसे हम टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं, हमें महसूस होता है कि शायद हम इसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस पर आपके क्या ख्याल हैं? क्या हम टाइम ट्रेवल के रहस्यों को खोजने के करीब हैं, या फिर ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा हमसे छिपा रहेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।